बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं K2 TV का प्रोग्राम अहवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के अहवाले गुजर खान में हम गुजर खान के जो मुख्तलिफ़ बाज़ार मार्केटें हैं, जिसमें जो रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी के लिए जो हमारे दूर दराज देहात से और शहर से लोग आते हैं, उन शहरों की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो तजव्वुज़ात है वो रस्तों के ऊपर किस तरह हायल है, और जो तजव्वुज़ात माफिया है उसने किस तरह शहर को कंट्रोल किया हुआ है, और उस हवाले से जो इंतज़ामिया है, नई जो फोर्स हैं वो आ रही हैं, वो शहर में किस तरह के जो इक़दाम कर रही हैं, और जो छोटे ताजर हैं, ठिये वाले हैं, उनके जो मसाइल हैं वो क्या हैं, और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो इंतज़ामिया है वो किस तरह के इक़दाम कर रही है। हम शहर में विज़िट करेंगे, लोगों से उनके ख्यालात जानेंगे, आम जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि जब वो शहर के अंदर आते हैं उनको क्या मसाइल हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, किस तरह की जो मुश्किलात हैं उनसे गुज़रना पड़ता है। आपने हमारे साथ रहना है आज के हवाले गुजर खान में, गुजर खान शहर का विज़िट और उसके मसाइल आपको। जी, इस वक्त हम लंडा बाज़ार में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो मसाइल बाज़ दफ़ा देखने को मिलते हैं तो वो लंडा बाज़ार में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कल लड़ाई भी हुई है, पीरा फोर्स जब आई है, तो ये हमारे साथ यंग जो नौजवान है, ये इनसे जानते हैं कि यंग नौजवान गुस्से वाले भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इंतज़ामिया के साथ तावन भी करते नज़र आते हैं। तो आए रोज़ नई नई फोर्स आ रही हैं, कोई आपको पीछे कर रहा है, कभी लाइनें पीली लगती हैं, रेड लगती हैं, ये मामलात आपके चलते आ रहे हैं। तो आप इस सारे सिस्टम को क्या से देख रहे हैं कि ये ठीक है, या इस सिस्टम में तब्दीली होनी चाहिए जिसमें आपके लिए भी कोई मुनासिब तरजीहात होनी चाहिए, सोचते होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ फोर्स बनाने से बेहतर ये है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, ठीक है, तो मुतबादिल जगह दी जाए। ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक ये अटैक करें हम पे। तो मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे गरीब आवाम जो है ना वो स्टॉल लगाती है, तो इनको मुतबादिल जगह दी जाए, तो मुख्तलिफ फोर्स बनाने से बेहतर यही है। किस चीज़ का काम करते हैं? मैं तो कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन मुझे इस ब्लॉक में हो गए हैं तकरीबन 6 साल। अच्छा, ये बताएं कि पहले ये जो कारोबार मुतासर हुए हैं उससे आप कितने मुतासर हुए हैं? कारोबार भी तो वैसे नहीं रहे जैसे पहले। जी, कारोबार का भी तकरीबन कारोबार भी बहुत डाउन हो गए हैं। देखा जाए तो मसलन बल्दिया का ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो मसलन कभी 4 फुट देते हैं, कभी 4 फुट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो ये लाइनें कुछ नज़र आ रही हैं आपकी दुकान हाँ, में? लाइनें नज़र आ रही है ना, कि कभी बोलते हैं जो 4 फुट आता है उसकी अपने ही कानून होते हैं, वो अपने बना लेते हैं। 4 फुट, 2 फुट, 3, कोई कहता है शटर के अंदर चले जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुतबादिल जगह दी जाए, गरीब आवाम को सहूलत दी जाए। ये मसलन न्यू फोर्स बनाने का या स्पेशल पैरा फोर्स मसलन मुतबादिल जगह दी जाए इनको। ठीक हो गया। हाँ, ये जी फोर्सें आ जाती हैं डंडे लेके, ये वो, इनसे आप परेशान होते हैं, तंग होते हैं। आपके कस्टमर बैठे हैं, फ़र्ज़ करें ऊपर से फोर्स आ गई है, तो फिर तो बंदा समझा आप बेइज्जती होगी, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे? कोई बंदा होता है पता ही नहीं चलता है ये कौन सी फोर्स का है। सिविल कपड़ों में होते हैं ना, इनको कोई वर्दी दिया नहीं ना कुछ, पता ही नहीं चलता है कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो बड़ा मसला बनता है। और जितना गरीब दुकानदार है ना, छोटा दुकानदार, वो तो बिल्कुल समझे के मर गया है। मर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत समझेगा। इस टाइम जो हुकूमत का रही है ना, बहुत गलत कर रही है। ये खौफ की फ़िज़ा मैं भी देख रहा हूँ कि नज़र आ रही है, खौफ फैला हुआ है, दुकानदार बड़े परेशान हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो ये खौफ नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, खौफ ही है ना, बस आते हैं या चलान कर देते हैं या सीधा FIR, ठीक हो, दो ही काम है। इसीलिए फिर देखें ना, लड़ाई होती है जब इस तरह मामला होता है तो मामलात ख़राब होते हैं। तो फिर जब इस तरह नहीं करेंगे, जितने बेरोज़गार होंगे लड़के, यंग लड़के, वो फिर क्या करेंगे? किधर जाएंगे? ज़ाहिर बात है, फिर या चोरियाट कर दिया करेंगे या फिर क्या करेंगे, और तो कोई हल है उससे नहीं। भी मसाइल बढ़ेंगे। ज़ाहिर बात है, फिर ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। ठीक हो गया। देखें जी, ये नौजवान हमारे साथ, एक और भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी कि हम आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप तशरीफ़ लाए। असल में सूरत हाल आपके सामने है। हमारे शहर की इंतज़ामिया जो है वो ऑपरेशन कर रही है रोज़ाना की बुनियाद पे। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब रेहड़ी वाले हैं इनको मुतबादल कोई जगह दे दें ताकि अपने बच्चों के लिए रोज़गार ये कर सकें। और बाकी जो रोज़ाना ऑपरेशन होता है ये तजावज़ात का दुकानदारों के लिए,
इनको अगर 4 फुट तक इजाज़त दी गई है तो इनको 4 फुट तक लगाने दिया जाए, ठीक है। इनको रोज़ाना तंग ना किया जाए। ठीक है। तो ये बताएंगे जब कोई नई फोर्स आ गई है, नए अहकामात आ गए ऊपर से, ताजरों को लंडा बाज़ार के, सर्विस रोड के, कभी आपको बुला के कोई मीटिंग की गई है कि जी अब आपके लिए ये अहकामात आए, आपने इनके ऊपर अमल करना है, इस तरह का कभी हुआ है? सर ऐसे कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। इनको चाहिए कि ये हमें साथ लेके चलें, हमें आगाह करें, हमें बताएं कि ये मामलात हमारे साथ हो रहे हैं तो आप लोग एहतियात करें, हमारे साथ ताउन करें। अब आपके लिए ये आर्डर है, आप इसके ऊपर अमल करना है, ये बताना तो चाहिए पहले। जी बिल्कुल, इनको बताना चाहिए। एकदम से आ जाते हैं। ऐसे ही है, इंतज़ामिया को बताना चाहिए, हम इनको किराया दे रहे हैं, इनके हम किराएदार हैं, ठीक है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इनको भी चाहिए हमें सहूलत दें। सहूलत है जी। जी। इस वक्त मेरे साथ जो फ्रूट मंडी है सर्विस रोड के साथ आम शहरी मौजूद हैं, कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे जी कि जो पंजाब गवर्नमेंट इदारों के ऊपर इदारे मुख्तलिफ फोर्स बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से खौफो रास है, जो छोटे ठिये वाले दुकानदार हैं वो परेशान हैं। तो मेरे साथ साबिक सिटी नाज़म जो हैं सियासी शख्सियत हैं, उनसे जानते हैं जी कि आपकी नज़र में ये गवर्नमेंट के इक़दाम ठीक हैं? दुकानदार हज़रात लोग तो परेशान हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने का। बाकी जहाँ पर अदारों का तल्लुक़ है, ये अदारों की नाअहली है और मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की भी नाअहली है कि वो अदारों को ठीक करें, ना कि अदारों के ऊपर नए अदारे बनाकर इस मुल्क और कौम का पैसा, जो टैक्सेस का पैसा है, वो ज़ाया करें। लेकिन जहाँ पर अदारों में नाअहल लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर मैं खुद भी एक कारोबारी आदमी हूँ, हमारे कारोबारी लोगों की भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। इन्होंने भी जुल्म की इंतहा की हुई है, ये तजावज़ात करते हैं, रेट जो है रेट लिस्ट के मुताबिक ये सौदा नहीं बेचते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले अपने अदारों को ठीक करें, उसके अलावा जो अदारों में काली भेड़ें बैठी हुई हैं उन काली भेड़ों का कला कमा किया जाए, और जो लॉ एंड आर्डर है, जो कानून है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है, जहाँ पर आम आदमी को इंसाफ मिले, यहाँ पर जुल्म और अंधेर नगरी है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि वो अपने अदारों को ठीक करें। सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद अदारों को ठीक करें। नए अदारे बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके जो अदारे मौजूद हैं उनसे काम लें। अगर वो अदारे सही तरीके से उनमें बैठे हुए काली भेड़ें सही काम नहीं कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, और जो गलत काम करते हैं, ख्वाह दुकानदार हो, हाँ कोई भी हो, कोई आम शहरी हो, जो भी कानून से बाला तर होकर काम करता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। जो तजावज़ात कौन करवाता है? अदारों वाले खुद करवाते हैं। अदारे ठीक हो जाएं, किसी की जुर्रत नहीं है कोई तजावज़ात कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो तब जाके जो अवाम है ऊपर देखे कि अगर ऊपर ईवानों में इंसाफ हो रहा है तो अवाम चाहती है फिर हम भी कानून पर अमल दरामद करें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में इंसाफ है? अगर रेडी वाले से या टी वाले से गवर्नमेंट तकाजा करती है कि वो कानून पर अमल दरामद करे, लिमिट के अंदर चला जाए, तो वो कैसे जाए? पहले मिसालें कौन सेट करेगा? देखिए जी, ये मसला जो है ना, सबसे पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये मसला पैदा क्यों हुआ। ठीक होगा। ये मसला पैदा इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ने अंधी महंगाई की हुई है। गरीब का कानून और है और अमीर का कानून और है। हमने ये चीज़ें देखी हैं। गरीब पिस रहा है क्योंकि ये लोग जो बैठे हैं ना सौदा बेच रहे हैं, इनको हम कहते हैं निजात तजावज़ात। ये बेचारे अपना पेट पालने के लिए, 7-8 बच्चों का पेट पालने के लिए कहाँ जाएंगे? ये 1500 की पेटी टमाटरों की लेके आते हैं, 16 किलो उसमें वज़न निकलता है, 2 किलो उसके अंदर से टमाटर ख़राब निकल गया, 1300 की बिक्री आई है, 300 तो उनको वहीं घट गया। तो ये क्यों नहीं पीछे से इंतज़ाम करते कि आड़तियों के पास ये चीज़ 1200 की मिले, तो यहाँ पे इनको 1600 की बिकनी चाहिए, फिर ये हमें सौदा सस्ता मिलेगा। जब सौदा ही पीछे से आड़ती महंगा दे रहा है तो फिर ये दुकानदार तो बेचारे अपने आप को यतीम और मसाकीन की तरह सौदा लेके बैठे हैं ना। तो रह गई अदारों की बात। जब तक अदारे अपने आप को ठीक नहीं करते, एक अदारे के ऊपर दूसरा अदारा बनाना इंतहाई बेवकूफ़ी की अलामत होती है। ठीक है, जब तक हमारे मुल्क की निशानदेही ना कभी कोई कर सका, ना कभी कोई करेगा, जितनी भी हुकूमतें आएंगी वो एक दूसरे की बाप दादा की मिसालें लेके आएंगी, वो अपना झोली भरेगी, वो अपनी झोली भर के चली जाएगी। हमने देखा है ये काम, क्योंकि जो आदमी आया है, हमने देखा नून लीग को, हमने देखा पीपल पार्टी को, हमने देखा पीपल पार्टी के अलावा PTI को भी देखा। हमने तीनों जमातों में से कोई जमात ऐसी नहीं देखी जो उनमें कोई आदमी मुल्क की खैर खा बन के आया हो।
वसलाम। बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं जी, बड़ा इन्होंने मैसेज भी दिया है, अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी हुई है। आप ताजर हैं, आप ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग जिस परेशानी में हैं, बेरोज़गारी है, ऊपर से टीए वाला अगर 1000 कमाता है, यहाँ 5-10 हज़ार जुर्माने हो रहे हैं, तो ये बदअमनी बेचैनी नहीं फैल रही? जी बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ अदारे बना के एक अपनी शोशा बनाए। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए फैसिलिटेट करना चाहिए आम आवाम को। जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी स्पेशली छोटे तबके के वाले लोगों को, तो लोगों में परेशानी बढ़ेगी और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होंगी और लोग सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर ये है कि अदारों की निस्बत अदारे बेशक ना बनाए नहीं, लेकिन ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जो पुराने अदारे ही उसे लेके आगे चले, उनको अपडेट करें। जी जी अपडेट करें। बड़ी मज़े की अच्छी बात की है जी इन्होंने। ये बताएं कि जी आम बंदा जो है वो जब ये देखता है कि जी जो सरकारी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, वो कानून की खुल्लम खुला खिलावर्जी करते हैं, तो सानू की ऐसे भी जनाब कह रहे इसी तरह ही चलाएं, तो ये इससे मुल्क में आप नहीं समझते कि ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है। हर जगह पे कानून की अमलदारी अगर नज़र आएगी तो छोटा बंदा भी जो है, छोटे टीए वाला वो भी करेगा। कोई इस तरह की सूरत हाल कैसे बेहतरी आएगी? बिल्कुल वही सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम ही करप्ट है शुरू से। मैं तो इस सिस्टम के ही खिलाफ हूँ। पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक आम नया सिस्टम कहाँ से लाए, किस मुल्क से लाए? मुल्क से देखे फॉलो करें ना, या आप फॉरेन कंट्री में जाएँ वो फॉलो करें ना। अब छोटे से छोटे जो मुल्क है, आप दुबई वगैरह चले जाएँ तो वो तरक्की कर रहे हैं इतनी दी वो। ये हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उधर उसे। ये तो चीज़ है ना, ये हमारे ऊपर मुसलत गरीब आवाम को देखते हैं मुसलत हो जाते हैं, तो हम भी वो सारा वो करते हैं, वो पढ़ा निकालते हैं अपने दिल की। तो फिर गरीब आदमी किधर जाए, हम लोग किधर जाएँ फिर? गरीब किधर? ऐसा ही है ना, सिस्टम सब के लिए सेम होना चाहिए, कानून सब के लिए सेम, कोई बालादर नहीं है। सियासतदान हो, कोई भी अदारा, कोई बंदा, कोई आम पब्लिक, छोटा बंदा क्यों ना हो। अच्छा, एक बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, मजबूर हो के जो गरीब बंदा है वो थोड़ी बहुत इजाज़त करता है, ठीक है, तो वो जब इजाज़त करता है फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो आप समझते हैं कि गरीब के लिए कोई रिलीफ भी होना चाहिए? रिलीफ बिल्कुल पहली तो बात है, ये अगर वो महंगाई के हवाले से रिलीफ होना चाहिए तो ये सबसे बड़ी पहली बात। ये दूसरी ये कि अगर ये जो करते हैं ये हद से ज़्यादा कर जाए तो ये भी ठीक नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत रिलीफ ज़रूर देना चाहिए, जगह ऐसी देनी चाहिए जहाँ पे ये अपना बच्चों का पेट पाल सके इनके लिए थोड़े। आप क्या करते हैं जी? हम रेडी चलाते हैं। हाथ रेडी मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने पैसे कमाते हैं? कभी 600 बन जाता है, कभी 700 800 1000 बन जाता है। ठीक हो गया। वो जेड़े होते हैं कट का देते हैं। ठीक हो गया। चीनी ना रेट और चढ़ गया पर। ठीक है। 25-30 में चीनी ली है, उस बात महंगी हो रही है, चीनी मिलती नहीं है। थोड़ी चीनी देते हैं, 2.5 किलो उधर 2 किलो आना, इससे ऊपर नहीं मिलेगी, चीनी छाट हो रही है। सारा दिन रेडी चलाते हैं, 600-700 रुपया बनता है बस। 700 800 900 कभी ऊपर चला जाता है, कभी थला कम नहीं गाला गया। जितना कम हो वजन उठा के आगे पीछे जाते रहते हैं, आगे फिरते रहते हैं। तो ये तो मुश्किल जिंदगी है काम। बस चलो शुक्र अल्लाह ने पाने अच्छा चलते गुजारा कर रहे हैं। अगर आपकी तरह सारे इशराफिया, सारे बड़े लोग भी गुजारा करना शुरू कर दिया तो मुल्क का नुकसान नहीं होगा ना, पैसा बचेगा। उन बच्चे की महंगाई ऊपर चली गई है, पहले बच्चे जाने थे, बच्चे नहीं बचते। मुर्गा 700 रुपये किलो हो गया। कितने दिनों के बाद मुर्गा लेके जाते हैं? जमरात को 350 ना आधा किलो लेके जाते हैं। हाँ जी, चलो शुक्र है पेट पालते हैं, फिर भी शुक्र है उन्नी दार ना उसने अब चलने पे ठीक हो गया। बंदे पर आवा तो पुट्ठे ही मरा। जी, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और सब्ज़ी मंडी के जो ताजर हैं उनसे पूछते हैं कि नई फोर्स भी आई है, उसके हवाले से भी जो ऑपरेशन हो रहा है, इनकी जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं और ये क्या चाहते हैं, इनकी इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है कि किस तरह के इक़दाम हों तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, ये बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट
चाहती है कि यहाँ मुश्किलात ना पैदा हों। यहाँ की आबादी देखें, अब एक गरीब आदमी है, वो दुकान का किराया 70-80 हज़ार रुपया नहीं देता। दुकानदार मालिक को उसको कहता है यार चल तू किराया दे, थोड़ा दे, ना दे, बैठ, तो वो 2 फुट पे या 4 फुट पे बैठ जाता है, उसको आप थोड़ी सी रियायत दें। तो ये रेड़ी वाला तो ताजर जो है वो नजायज़ मुआवजात नहीं करता, मुआवजात करते हैं ये बड़े अमीर आदमी जो 3 फुट की बिल्डिंग के आगे 4 फुट की शेड बनाकर उसके ऊपर अपना वो वाशरूम बनाते हैं, बर्ची खाना बनाते हैं। मैडम ने या पंजाब हुकूमत ने नजायज़ मुआवजात उठाई है तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंगें ये नहीं चीज़ होनी चाहिए, रेड़ी छाबे वाले नजायज़ मुआवजात नहीं होते। वो तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लाहौर से एक बस पाँव हलाएंगे तो ये भाग जाएंगे सब। इनसे कोई इंतज़ामिया को भी इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं आई कंप्लेंट, तो ना इंतज़ामिया की इन। अच्छा ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपने बड़े ताजरों का बीच में जिक्र किया। ये बताएं कि इंतज़ामिया ये चाहती है हर चीज़ दुकान के अंदर चली जाए। अब जिस बंदे ने सिर्फ टमाटर, लेमन, छोटी मोटी चीज़ें बेचनी है, लहसुन बेचना है, वो एक दुकान का किराया ही नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कहाँ जाए? नए बाज़ार बनाए जाएँ, ये कोई आपका मुतालबा है? नए बाज़ार तो बनाए जाएंगे, मुतालबा है, पर नए बाज़ारों में जब ये छोटे ताजर होंगे ना, ये मंडी से उधार लेकर आते हैं। आज ये 5,000 का उधार लेके आए, नए बाज़ार में गए, वो शाम को सेल करते हैं 2,000 की। ठीक हो गया। वो उसने घर जाकर 1,000 रुपया खा देना है, 1,000 रुपया जाकर जमा कराना है। वो उसका आड़तियों के पैसे चढ़ जाएंगे, ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, तो वो कहता है यार मैं यहाँ क्या कारोबार करूँ। फिर उसमें एक अमीर आदमी आता है, यार ये आपको बल्दिया ने जगह दी हुई है, गवर्नमेंट पंजाब ने, ये मुझे दे दो, आप 50,000 रुपया ले लो। वो फिर बेचारा वो 50,000 लेकर फिर रेडी पे लगा लेगा, वो गरीब वहाँ का वहीं रहता है। क्योंकि यहाँ तो जगह दे और कोई उसको सहूलत दे, यार आप छोटे से आसान कर्ज ले लो, जो आपकी ये ज़मानतें दे दो छोटी छोटी, इनको पूरा करो जी। अच्छा भैया आप ये बताएं जी कि आप रोज़मर्रा मामलात हैं, इंतज़ामिया आ रही है, आपको तंग कर रही है, परेशान भी हो रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कल भी लड़ाई हुई है इंतज़ामिया के साथ, तो ये आप तंग होते हैं जब गुस्से में आके जो वर्कर है छोटा ठीए वाला वो ये काम करता है, आप चाहते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। असल में सबसे पहले जो बात है ना उधारे की है, ठीक है, सबसे पहले उधारे ठीक होने चाहिए, इसमें करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो बड़े ताजर हैं अक्सर वो बच जाते हैं, ठीक है, तो जो छोटे ताजर हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, मेरी बात कहने का मतलब मकसद ये है, मेरे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये बनता है कि सब के साथ बराबरी का सलूक हो, इनको जगह दी जाए, जब इनको जगह मिल जाएगी फिर ये शोर शराबा नहीं होगा मेरे साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून है वो सिर्फ कमज़ोर के लिए कानून है जी, कमज़ोर के लिए कानून है, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए मेरे जहन के मुताबिक। आप क्या कहते हैं जी? आप देखते हैं यहाँ पे सूरत हाल, मुझे काम क्या करते हैं आप? ऐसा फ्रूट ना काम जी। तो आप भी रोज़मर्रा की सूरत हाल से परेशान हैं? तंग जी, तंग है, बहुत तंग। क्या हाल चाहते हैं? अमन है। अमन कैसे होगा? आप भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो कस्टमर भी क्यों डिस्टर्ब होता है इस तरह जब रोज़ आगे पीछे होता है? माँ भैन ने ठीक हो गया, परेशान होनी ने, ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान होनी ने। ठीक है, असल 2 फुट की जगह होनी, 10 फुट पर बैठे होने। ठीक है, असाम गलत, ठीक हो गया। तो ये कैसे निज़ाम ठीक होगा? 80% असाम गलत। गुड हो गया, अच्छी बात है, आपने तस्लीम। रेडी है, छाबा है, ठीक है, एक लिमिट उन्हें जगह दी हुई, हफ्ता एक होना, 10 दिन होने, नाल ही असा 10 दिनों बाद 2 फुट से 10 फुट पर चले जाने हैं, जी माँ भैन आसियाँ ने तंग हो सकनी ना। अच्छा ये बताएं, कोई इंतज़ामिया की मिली भगत की बातें होती हैं, इंतज़ामिया कुछ लोगों को फेवर देती है, कुछ को छोड़ देती है, कुछ को नहीं छोड़ती, इस तरह के कोई मामला है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई गल नहीं ऐसी, इंतज़ामिया काम ठीक कर रही है, सारे वास्ते बराबर है वो। ठीक है। दूसरा जनाब शहरदारी है, हर बंदे नाल तावन करने ने, ठीक है, किसी के नजायज़ तंग नहीं करने, ठीक है। असा आप उन्हें एक मौका देने हो, जिस वजह से जो है ना फिर असा आप परेशान होने। जी जी नाज़रीन, ये जो हमारे ताजर हैं सब्ज़ी मंडी के, इनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो कर तो ठीक रही है, लेकिन कुछ ताजरों का ये ख्याल है कि चूँकि जगह की कमी है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो जब ये मजबूरी के आलम में घर के चूल्हे चलाने के लिए बाज़ार के अंदर आते हैं तो ये कोशिश करते हैं जहाँ छोटी मोटी कोई जगह मिल रही है वहाँ पे ठिया लगा लें, तो फिर जब इंतज़ामिया आती है तो फिर इनको आगे पीछे जाना पड़ता है, इनका नुकसान भी होता है। तो बेसिकली चाहिए ये आबादी बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि रोज़गार के नए मौके पैदा करे, नई जगह तलाश करे, ताकि ये लोग जो है रोज़गार के लिए वहाँ पर शिफ्ट हो जाए।
अच्छा, अभी हम जो सब्ज़ी मंडी है उधर मौजूद हैं। हमारे सब्ज़ी वाले एक भाई हैं, इनकी जो दुकान है, ये अपनी दुकान ठिये के ऊपर बैठे हैं। इनसे पूछते हैं रोज़ नई फोर्स बन रही हैं, आप लोगों को लिमिट के अंदर करने के लिए ये बताएं कि इसकी वजह से आपकी जो परेशानियाँ हैं उनमें इजाफा हो रहा है। आपका गवर्नमेंट से कोई मुतालबा भी आया है तजव्वुज़ात के वाले से? ये बताए गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, पहली बात ये है। और दूसरी बात, आए दिन तंग करते हैं, तो नई नई फोर्स आ जाती है, पीछे करें आगे करें, यही इनका काम है। तो हम इस बहुत तंग आए हुए हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सहूलत कर रही है, ये पहले हमें बताएं। किसी किस्म की हमें सहूलत नहीं मिल रही है। अस्पताल चले जाओ, किसी जगह भी चले जाओ, कोई सहूलत नहीं मिल रही है हमें। आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे लिए भी कोई सहूलत करें ना। हम भी कारोबारी लोग हैं, दुकानें लगाते हैं, जब आते हैं तो हमें तंग करते हैं सारे। तो ये जो आप तो दुकान बना के, छोटे ठिये वाला किधर जाता है? जो छोटी छोटी रेडी, छोटे छोटे ठिये सिर्फ टमाटर जिसने बेचने होते हैं, वो क्या करता है? वो भाग जाता है, कभी इधर छापा लेके भाग जाता है, कभी उधर छापा लेके भाग जाता है। वो बैठता ही नहीं है। कहीं कितने दिन सौदे ही नहीं लगाते। कहीं लोग ऐसे तंग पड़े हुए हैं कि लोग सौदे भी नहीं लगा रहे हैं। जिनके ठिये छोटे छोटे लगे होते हैं ना, वो सब लोग ना देखते रहते हैं कब आएगा, कोई कौन सी फोर्स आ रही है, कौन से बंदे आ रहे हैं। वो भागता है और सौदा नहीं लगाता। कितने दिनों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, कोई सहूलत नहीं दे रही है किसी बंदे को भी। गवर्नमेंट ये ज़रूर सहूलत देते हैं कि भागो, ठिये उठाओ, सामान उठाओ, भागते रहो। ये काम है गवर्नमेंट का। ये जो हालात हैं ये इस तरफ जा रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो बेरोज़गारी में कमी लाने के लिए भी कोई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, या तो रोज़गार दे। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये जो गरीब है ना, जिनके पास ठिये नहीं है, उनको एक जगह देनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना रोज़गार बगैर किसी के दबाव में आए, बगैर किसी आसानी से अपना रोज़गार बच्चों का कमा सके। ठीक है, अब ना गवर्नमेंट जॉब देती है, ठीक है, कोई नया बाजार आप चाहते हैं लग जाए? जी इंशाल्लाह। गुजरखान में ऐसी कोई जगह है आपकी नज़र में? नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। तो फिर ये सब्ज़ी मंडी के अंदर ही कैसे गुंजाइश पैदा होगी? फिर और तंगी आएगी रोज़गार के सिलसिले में, तो लोग मंडी में आते हैं। या इस तरह कह रहे गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे ना, यानी कि एक जगह मुंतखब कर दे, यहाँ तक आपने इस हदूद से आगे पीछे नहीं जाना। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये वाली लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है कि आपने आगे नहीं जाना, फिर आप थोड़े आगे चले जाते हैं, फिर वो आते हैं, शोर होता है, मीडिया में रिपोर्ट होती है। तो ये किसी एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहे कि ये आपकी आखिरी लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। कभी आप क्रॉस कर जाते हैं, कभी फिर वो आ जाते हैं। ये तो बड़े अरसे से चल रहा है। कोई और हल, और कोई हाल बताएं, कोई इंसाफ का तराजू जहाँ बराबर हो जाए। ऐसा तो कोई हल नहीं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उसको ही हल निकालना चाहिए। बिल्कुल जी, मिल के हल निकालना चाहिए। हाँ चलो जी, गवर्नमेंट मिल के हल निकालना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। नाज़रीन, आज के हवाले गुजरखान में हमने गुजरखान की मुख्तलिफ मार्केटें, उसके चौक चौराहे और रास्तों की बंदिश की वजह से, तजव्वुज़ात की वजह से जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात की है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई जा रही हैं, उस हवाले से लोगों की जो राय जानी है, तमाम जो ताजर हज़रात हैं या आम जो पब्लिक है, उनकी जो राय है वो ये है कि जो इदारों के ऊपर इदारे बनाए जा रहे हैं, ये जो आवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा। और इससे बेहतर है कि इदारों के अंदर शफाफियत का निज़ाम लाया जाए, इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखा जाए। और ताजरों ने यह भी शिकायत की है कि जब भी कोई नई फोर्स आती है तो हमें कोई आगाह नहीं किया जाता, हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की जाती, हमें बताया नहीं जाता कि जो नई फोर्स आई है उसके पास इख्तियारात क्या हैं और अब अहकामात क्या हैं। तो बाज़ दफ़ा इंतज़ामिया कहती है कि 4 फुट लगा लें, शहर के अंदर पीली लाइन लगी हुई है 4 फुट की भी, कि 4 फुट की आपको इजाज़त है। बाज़ दफ़ा इंतज़ामिया कहती है कि आप शटर के अंदर चले जाएँ। तो इससे जो सूरत हाल है वो कन्फ्यूजन पैदा होती है, और जो ताजर हैं वो परेशानी के आलम में रहते हैं कि हमने लाइन से बाहर जाना है, शटर के अंदर जाना है, या जो येलो पट्टी है उसके अंदर रहना है। तो ये इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी इक़दामात करती है, जो भी नए इक़दामात करती है, उस हवाले से जो ताजर हैं उनको पहले मीटिंग्स की जाएँ, उनके साथ इत्फाक़ राय पैदा किया जाए ताकि मसाइल ना पैदा हों। चाहे जब इंतज़ामिया आती है, लोगों को तंग करती है, भारी जुर्माने होते हैं, तो फिर उससे लड़ाई झगड़े जो है वो जन्म लेते हैं, उससे बदअमनी होती है और जो कारोबार है वो भी मुतासर होता है। अगले हवाले गुजरखान तक के लिए अपने मेज़बान राजा फैसल ख़ान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।